अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो तो आपको ये मैसेज ज़रूर देखने को मिलेगा। इस पूरे मैसेज में सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड होता है एनएवी। ये एनएवी होता क्या है और ये आपके पैसे को कैसे अफेक्ट करता है, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एनएवी होता क्या है। इमेजिन करो आपके पास एक केक है और मान लो ये केक रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल फंड। अब केक बनाने के लिए ना क्या क्या चाहिए होता है? क्रीम, मैदा, शुगर, एग्स, बटर और भी चीज़ें फॉर बेकिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर, इन शॉर्ट ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर हमें केक की टोटल प्राइस निकालनी है ना, हम सिंपली बोल सकते हैं केक की प्राइस इक्वल टू इंग्रेडिएंट्स प्लस ओवरहेड कॉस्ट। अब इस एग्जांपल को म्यूचुअल फंड से रिलेट करो। केक के इंग्रेडिएंट्स जैसे क्रीम, मैदा, शुगर, बटर होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड और कैश। और केक बनाने में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, बेकिंग कॉस्ट, वैसे ही म्यूचुअल फंड में है फंड मैनेजमेंट फीस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, राइट। तो ओवरऑल समझो, जैसे केक की टोटल वैल्यू उसके इंग्रेडिएंट्स एंड ओवरहेड कॉस्ट से बनती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू बनती है उसके इन्वेस्टमेंट्स यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके। इसी टोटल वैल्यू के बेसिस पर हम नैव कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो एक केक की टोटल वैल्यू है 1000 रुपीज़ और अगर मैं उस केक को 10 इक्वल स्लाइसेस में कट करता हूँ तो हर स्लाइस की वैल्यू होगी 100 रुपीज़। और इसी को हम म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में कहते हैं एनएवी। सिंपल वर्ड्स में एनएवी होता है म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो और उस म्यूचुअल फंड की स्कीम का एनएवी 200 रुपीज़ है, तो आपको मिलेंगे 10 यूनिट्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने उस म्यूचुअल फंड्स की 10 यूनिट्स परचेज कर ली। और अगर इसे हम उस केक वाले एग्जांपल से रिलेट करें तो आप उस केक के 10 स्लाइसेस के ओनर बन गए। अब बात करते हैं एनएवी आपके पैसे को कैसे अफेक्ट करता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो आपको यूनिट्स मिलते हैं करंट एनएवी पे, और जब आप यूनिट्स सेल करते हो वो भी उस टाइम के एनएवी पे ही सेल होते हैं। इसलिए एनएवी ही वो प्राइस है जिसमें आप एंट्री भी करते हो और एग्जिट भी। अब ध्यान से समझो, जब एनएवी बढ़ता है तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आपका पैसा ग्रो करता है, और जब एनएवी गिरता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टेम्परेरी कम हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स एनएवी ही डिसाइड करता है कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। और एक इंपॉर्टेंट बात, एनएवी हर दिन चेंज होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज़ इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी काफ़ी जगह, उनके प्राइजेस मार्केट में डेली अप डाउन होती रहती हैं। और क्योंकि फंड की वैल्यू उन चीज़ों पर डिपेंड करती है इसलिए एनएवी भी रोज़ चेंज होता है। अब देखते हैं एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है। तो एनएवी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। एंड एसेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें जहां म्यूचुअल फंड्स ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। लायबिलिटीज़ होती हैं फंड की पेंडिंग पेमेंट्स या कमिटमेंट्स। एंड एक्सपेंसेस होते हैं फंड चलाने की कॉस्ट या फिर ऑपरेशनल चार्ज। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स होती हैं मार्केट में जितने टोटल यूनिट्स इन्वेस्टर्स के पास हैं। अब मान लो टोटल एसेट्स वैल्यू इज़ रुपीज़ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज़ प्लस एक्सपेंसेस वैल्यू इज़ रुपीज़ 1 लाख एंड टोटल यूनिट्स आर 60,000। तो एनएवी होगा 6.67 के अराउंड अप्रॉक्स। तो इस तरह से एनएवी को कैलकुलेट किया जाता है। एंड यस, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। आपको इस फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन पर ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड का एनएवी इन 2 वेबसाइट का यूज़ करके इजीली चेक कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन या प्रमोशन नहीं है, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चेक कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है म्यूचुअल फंड नैव टुडे ईटी मनी। यस, कोई भी रिकमेंडेशन या प्रमोशन नहीं है, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड सबसे टॉप पर जो आपको वेबसाइट शो होगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक सेकेंड, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप किसी भी फंड का नैव पर्टिकुलर डे का चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी पुराने डे का भी नैव चेक करना है तो आप यहाँ पर फिल्टर आउट में हिस्टोरिक नैव पे जाकर उस पर्टिकुलर फंड का हिस्टोरिक नैव भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर किसी भी फंड का नैव ट्रैक कर सकते हो। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, आई एग्री, एनएवी का इंक्रीज होना मतलब फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनएवी का गिरना मतलब फंड वीक है। बट सिर्फ एनएवी देखकर ये डिसाइड मत करना कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को प्रॉपरली जज करने के लिए और भी बेटर फैक्टर्स होते हैं जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।